लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। रिश्ते प्रेम के लिए हैं, प्रेम आनंद मौन को जानने के लिए हैं, मगर वो काम बाजू में हट जाता है। मोह, आसक्ति, डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के रिश्तों में से प्रेम आनंद मौन सब गायब हो जाता है। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके पूरे भाव, समझ और प्रेम से सभी जीवों के लिए यह सद्भावना रखने वाले हैं कि सभी मुक्ति का आनंद महसूस करें। न केवल विकारों से मुक्ति बल्कि सब बीमारियों से मुक्ति, आदतों से मुक्ति, पैटर्न्स शरीर के जो बन चुके हैं, वृत्तियां जो बन चुकी हैं, उनसे मुक्ति। ऐसी मुक्ति जो इंसान को आज़ादी का आनंद देती है, वैसी आज़ादी हर एक महसूस करे। यह ईश्वर से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी सृष्टि में सभी आज़ाद हैं, आपकी सृष्टि में सभी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, आपकी सृष्टि में हर एक अपने गुण एक्सप्रेस कर रहा है। उन सबको बल मिले, अवसर मिले, सभी अपनी कमज़ोरियों से मुक्त हो जाएं, सभी आसपास के खतरों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति में आनंद लें। आपकी कृपा से यह हर जीव कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। जो भी अज्ञान की वजह से इंसान ने कमज़ोरियाँ पाल ली हैं, जो भी खतरे बना लिए हैं, वे सारे खतरे समाप्त हो जाएं, सारी बीमारियां, रोग समाप्त हो जाएं, सारी कमज़ोरियां दूर होकर सबको आत्मबल मिले। आत्मबल महाबल है। हे परमात्मा, सभी एक साथ जब प्रार्थना करेंगे तब पूरे विश्व पर आपके शुभ्र प्रकाश में यह शक्ति है। सभी इस शक्ति को पहचाने। शुभ्र प्रकाश, हीलिंग लाइट सब पर छा रही है। सभी इस शुभ्र प्रकाश में नहा रहे हैं और अपने रोग निकाल रहे हैं, पिघला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सभी में चेतना जग रही है। सभी उच्च चेतना में भाईचारे के साथ जी रहे हैं।
हे परमात्मा, इंसान के अंदर जो भी क्षमताएं हैं वे बढ़ें और वे प्रकट हों। हर एक अपनी ताकतों से विश्व के लिए निमित्त बने। हर एक के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिससे वह योगदान कर सकता है, प्रार्थनाओं का दान कर सकता है, शुद्ध दान कर सकता है। सभी को यह दान मिले। प्रार्थना की शक्ति सभी पहचाने और सभी खुलकर प्रार्थना करें, सबके लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। आपके द्वारा प्रकाशित की गई तरंग बेकार नहीं जाती, वह अपना काम ज़रूर करती है। उसे छोटा न समझें। जितना भी आत्मबल आपने पाया है उतने आत्मबल से सभी के लिए दिल से प्रार्थना करें, दुआ दावा करें कि सभी मुक्त हो रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, वाइट लाइट में हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, हर जीव सुरक्षित है। सभी अपनी उम्र के अनुसार कार्य करके पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। हे परमात्मा, इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा यूं ही बरसती रहे। सभी मिलकर अपने शब्दों में, अपनी ताकत से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस प्रार्थना को जारी रखें। आंखें बंदी रहें, अपने शब्दों में कहते रहें जो भी आपको फील होता है। सबके कल्याण के लिए कौन से भाव आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक क्षण देखें। प्रेम महसूस करें, विश्व प्रेम महसूस करें। विश्व का प्रेम आपकी तरफ महसूस करें, आपका प्रेम विश्व की तरफ महसूस करें।
जो भी बल आपने प्राप्त किया है ध्यान और प्रार्थना के द्वारा, उसे तपर्पण करें, यानी अर्जित बल, अर्जित तप समर्पण करें विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो रिश्तों में कुछ लोग ऐसे अटक गए हैं कि वही पर्सन के बारे में, हालांकि झगड़े हो रहे रोज, मगर दिमाग में वही, उसकी शराब कैसे छुड़वाएं, ये कैसे करवाएं, ये कैसे करवाएं, कैसे मोटिवेट करें उसको, कैसे इनकरेज करें, उसी में लाइफ चली जाती है। तो आत्मनिर्भरता को समझें कि मैं कहीं निर्भर नहीं होने लग गया हूं। रिश्ते प्रेम के लिए हैं, प्रेम आनंद मौन को जानने के लिए हैं, मगर वो काम बाजू में हट जाता है। मोह, आसक्ति, डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के रिश्तों में से प्रेम आनंद मौन सब गायब हो जाता है। तो उसके लिए इसमें अवेयरनेस लाएं, खासकर महिलाओं के लिए ये बहुत आवश्यक है। लड़कियों के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाएं। दहेज, शादी, तलाक, अत्याचार, ऐसी कई चीज़ें क्यों हो पाती हैं? क्योंकि आत्मनिर्भरता कम है। आत्मनिर्भरता जब बढ़ेगी ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कुछ लोगों को हर चीज़ के लिए पुष्टि चाहिए। पुष्टि यानी कोई तो अप्रूवल दे, कोई तो वैलिडेशन दे कि तुम ये जो कर रहे हो ना सही कर रहे हो, करो। ये ड्रेस जो खरीद रहे हो ना सही खरीद रहे हो, खरीदो। ये जो कार्य है ना ऐसे ही करना चाहिए, सही कर रहे हो, करो। अरे ये मत करो। यानी कोई तो मुझे बताए फिर मैं वो करूं। यानी हर निर्णय पर कोई वैलिडेशन दे, अप्रूवल दे, पुष्टि कहते हैं उसको, पुष्टि करे, हाँ ये ठीक है। माँ बाप से बच्चे पूछकर करते ना पहले, तो वो उस वक्त सही है, मगर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जो माँ बाप बच्चों का भला चाहते हैं वो क्या करते हैं, हाँ अब ये तू डिसीजन ले, अब ये तू खुद बता क्या करना चाहिए। वो उनको आत्मनिर्भर बनाना शुरू करते हैं। पक्षी जैसे बच्चों को घोंसले से धक्का देकर उनको उड़ने देते हैं, वैसे माँ बाप बच्चों में ये क्वालिटीज़ बढ़ाएं एक समय के बाद कि अब तुम अपने निर्णय लेना सीखो। तो पुष्टि से मुक्ति बढ़ाते जाएं। जहाँ आवश्यक है वहाँ ज़रूर पुष्टि लें, दूसरों से राय लें जहाँ आवश्यक है। मगर अगर ऐसी आदत पड़ गई है कि हर छोटी चीज़ के लिए पुष्टि मिले तो आप आत्मनिर्भर नहीं हैं। छोटे छोटे निर्णय लेना शुरू कर डालो, पुष्टि होना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक आपका, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ने लग जाएगा। तो ये गलती अगर हो रही होगी तो आप इसमें आत्मनिर्भर बने। यानी बाहर से राय नहीं लेनी है, इसका अर्थ ये गलत नहीं है। हर चीज़ के लिए बाहर से राय लेना ये आपका आत्मविश्वास कम करते जाता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।